का जो आज 129वां जन्मदिन है, इसमें आप क्या कहेंगे? सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज 129वां जन्म दिवस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और आज हम सभी अपने अपने घरों में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए। समाज के अंदर संदेश देने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन ही बाबा साहेब अंबेडकर का एक संदेश है इस देश के हर तबके के लिए, चाहे वह गरीबों का तबका हो, चाहे अमीरों का तबका हो, चाहे मजदूरों का तबका हो, चाहे महिलाओं का तबका हो, चाहे किसी का भी तबका हो। भारत देश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है, जीवन का संघर्ष है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ के अंदर महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। महिलाओं को केवल और केवल पैर की जूती माना जाता था। आप अक्सर सुनते भी होंगे इस तरह की बातों को। तब हमारे महान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए समाज के अंदर, वो आज हमारे देश के अंदर रिसर्च का एक साधन है। लेकिन साथियों, हम लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा बनाने तक सीमित कर दिया, महिलाओं का मसीहा बनाने तक सीमित कर दिया। मैं इस देश को बताऊं कि इस देश के वित्त आयोग से लेकर तमाम आरबीआई, तमाम अलग अलग इंस्टीट्यूशन, तमाम इकोनॉमिक्स, तमाम उनके आर्थिक जो गतिविधियां थी, जो बाबा साहेब अंबेडकर के लिखित लेखों पर, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी हो गई या द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो गई, उन तमाम चीजों पर बाबा साहेब के लेखन लिखे गए, जिनके आधार पर बड़े बड़े मंत्रालय स्थापित देश के अंदर किए गए। तो आज ही हम लोगों की कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से बाबा साहब कुछ जातियों तक सीमित हो गए हैं। मैं यहाँ कुछ जातियों का भी वर्णन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जहां तक मेरे जीवन के अंदर अभी तक मैंने देखा है मिशन मूवमेंट का काम, तो उत्तर भारत के अंदर कुछ 2-3 जातियां हैं दलित समाज की और 1-2 पिछड़े समाज की, तो उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर अपना कॉपीराइट ले रखा है। इसी तरह से महाराष्ट्र आप चले जाएं तो वहां पर एक हमारी महान जाति है महारों की, तो उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर कॉपीराइट ले रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहेब अंबेडकर किसी की कॉपीराइट लेने की चीज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर का जो बलिदान इस समाज के लिए है, वो अपरम है, वो अपार है। क्योंकि आज समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है। जब भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी उस महान व्यक्ति के बारे में, तो पता लगाएंगी कि एक ऐसे हीरे ने आज जन्म लिया था जो विश्व रत्न के नाम से जाना जाएगा, और भविष्य केवल और केवल उन्हीं लोगों का होगा जो इस भारत के अंदर समानता, भाईचारा, बंधुत्व चाहेंगे। और मैं आगे बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहेब अंबेडकर को तमाम अलग अलग तबकों के लोग अलग अलग प्रकार से, कोई आरक्षण खोर बोलता है, कोई आरक्षण का देवता बोलता है, कोई इधर उधर दुनिया भर की बकवास करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण इस देश के अंदर 100% मंदिरों में सन 1947 तक था। बाबा साहेब अंबेडकर ने वो छीना और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया देश के अंदर तमाम तबकों को जो रात दिन मेहनत मजदूरी करते थे। जब वो लोग मेहनत मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, तब जाकर के उस जमींदार का बच्चा अमेरिका और इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करता था, और फिर वो बच्चा आकर के ये बोलता है कि ये मजदूरों के बच्चे आरक्षण खोर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर यह बात हो जाए कि जिससे जितनी जमीन बोई जाए उतनी ही जमीन उसके पास होगी, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 2 से 3 बीघा जमीन से ज्यादा एक आदमी की औकात नहीं है बोने की। लेकिन हमारे देश में हजारों बीघे जमीन लोगों के ऊपर है। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो उनकी जमीनों के नाम से ही जानी जाती हैं। वो किसका हक है? वो किसका हक है जो उनके पास है? उसी जमीनों पर जो मजदूर खेती करता है, जो मजदूर मेहनत करता है, उसी मेहनत का पैसा खाकर वो अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बड़ी बड़ी जगह इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग्स पढ़ा करके और वहां भेजते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये मजदूर का बच्चा तो आरक्षण को भिखारी हो गया है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण 100% किसी पर था अब तक, तो जमीनों पर तुम्हारा था, मंदिरों पर तुम्हारा था, बिजनेस पर तुम्हारा था, तमाम कामकाज, देश की व्यवस्था, राज व्यवस्था, सत्ता से लेकर के तमाम चीजों में आरक्षण तुम्हारा था। अगर हम लोगों ने अपना हक छीना है, और हम इस देश के 85% मूल निवासी, हम लोग बताते रहते हैं, क्योंकि 85% हम क्यों हैं? पूरे देश के अंदर हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहा करते थे कि 100 में 90 हम हैं, तो 90 भाग हमारा है। और हम 90 क्यों हैं? क्योंकि आप कभी भी किसी गांव देहात में चले जाना, SC, ST, OBC ही वहां मजदूरी करते दिखेंगे। आप कभी भी किसी गांव देहात में चले जाना, सबसे ज्यादा अत्याचार SC, ST, OBC पे होते हैं। आप कभी भी रेप, जो बलात्कार महिलाओं के होते हैं, जो हमारी बेटियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है, आप जाकर के कभी देखना किन की बच्चियां होती हैं वो।
तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमने झेला है, अगर किसी और ने झेला होता तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी हजारों सालों तक भी उभर पाता। ये तो हमारी हिम्मत है कि हम लोग आज ऊंचाइयां छू रहे हैं माननीय बाबा साहेब और माननीय साहेब कांशीराम जी की बदौलत। तो मैं इस समाज को संदेश देना चाहता हूँ। तो आप युवा हैं, तो स्वयं अम्बेडकर जी आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं इस देश के अंदर युवाओं को संदेश, ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा से पूछो एक बार अंकल। स्वयं अम्बेडकर जी आप युवा हैं और युवाओं की जो इस समय हालत है, कोई आरक्षण की बात करता है, कोई जाति की स्तर की बात करता है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मनोज जी, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार अपने पहले भी इंटरव्यूज में दे चुका हूं और मैं केवल युवाओं को एक ही बात बताना चाहता हूं कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। और दूसरी बात मैं युवाओं को जो बताना चाहता हूं, आजकल जो हमारे युवा गलती कर रहे हैं, जातियों पर गर्व करना हमारा कार्य नहीं है। जातियों पर गर्व जिस दिन हम लोग करने लग जाएंगे तो वो मनुवाद मजबूत होगा। इस देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कभी जाति नहीं होती थी। हम लोग केवल और केवल प्रकृति की पूजा करते थे। हम लोग केवल और केवल जो नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं, हम उनकी पूजा करा करते थे। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई काल्पनिक व्यक्ति पूजक या मूर्ति पूजक नहीं हुआ करते थे हम लोग। ये हमारे देश के अंदर एक कुरीति आई है। तो मुझे लगता है युवाओं को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ना चाहिए, ललई सिंह यादव को पढ़ना चाहिए, बाबा भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ना चाहिए, साहेब कांशीराम को पढ़ना चाहिए। और हमारे को केवल और केवल किस तरह से हम आने वाले भविष्य में भारत की सत्ता पर अपना राज स्थापित कर लें, युवाओं को रात दिन इस बात का चिंतन करना चाहिए, ना कि किसी फालतू की जगह पर अपना समय व्यर्थ करने पे, किसी फालतू की धार्मिक अनुष्ठान के अंदर जाने से, फालतू की जगह किसी भी अपने समय को व्यर्थ करने से ज्यादा अच्छा है कि युवा अपना ध्यान केंद्रित करे अपने महापुरुषों के उस दिखाए रास्ते पर, जिसपे हमें उस पार्लियामेंट पर कब्जा करके इस देश के अंदर जो शासक जमात बनना है और देश के तमाम मजदूरों को, देश की तमाम महिलाओं को, देश के तमाम शोषितों को, पीड़ितों को उनके अधिकार दिलवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मनोज जी, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार अपने पहले भी इंटरव्यूज में दे चुका हूं और मैं केवल युवाओं को एक ही बात बताना चाहता हूं कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। और दूसरी बात मैं युवाओं को जो बताना चाहता हूं, आजकल जो हमारे युवा गलती कर रहे हैं, जातियों पर गर्व करना हमारा कार्य नहीं है। जातियों पर गर्व जिस दिन हम लोग करने लग जाएंगे तो वो मनुवाद मजबूत होगा। इस देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कभी जाति नहीं होती थी। हम लोग केवल और केवल प्रकृति की पूजा करते थे। हम लोग केवल और केवल जो नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं, हम उनकी पूजा करा करते थे। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई काल्पनिक व्यक्ति पूजक या मूर्ति पूजक नहीं हुआ करते थे हम लोग। ये हमारे देश के अंदर एक कुरीति आई है। तो मुझे लगता है युवाओं को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ना चाहिए, ललई सिंह यादव को पढ़ना चाहिए, बाबा भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ना चाहिए, साहेब कांशीराम को पढ़ना चाहिए। और हमारे को केवल और केवल किस तरह से हम आने वाले भविष्य में भारत की सत्ता पर अपना राज स्थापित कर लें, युवाओं को रात दिन इस बात का चिंतन करना चाहिए, ना कि किसी फालतू की जगह पर अपना समय व्यर्थ करने पे, किसी फालतू की धार्मिक अनुष्ठान के अंदर जाने से, फालतू की जगह किसी भी अपने समय को व्यर्थ करने से ज्यादा अच्छा है कि युवा अपना ध्यान केंद्रित करे अपने महापुरुषों के उस दिखाए रास्ते पर, जिसपे हमें उस पार्लियामेंट पर कब्जा करके इस देश के अंदर जो शासक जमात बनना है और देश के तमाम मजदूरों को, देश की तमाम महिलाओं को, देश के तमाम शोषितों को, पीड़ितों को उनके अधिकार दिलवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित